जूटोपिया 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे लास्ट पार्ट के विलन भेड़ को पकड़ने के बाद जूडी और निक दोनों जूटोपिया के हीरो बन गए हैं और सारे न्यूज चैनल पर बस उन्हीं के चर्चे हैं। निक भी अब चोर से पुलिस बन चुका है और निक और जूडी ने शादी भी कर। फिर हम देखते हैं कि सांड भाई साहब एक घूसखोर ऑफिसर को पकड़ने की प्लानिंग बता रहे हैं, पर तब तक जूडी और निक उस घूसखोर के पास पहुंच गए थे और वो घूसखोर को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो माल भी जब्त करना चाहते थे जो वो घूसखोर ने पास किया है। इसलिए जूडी और निक अपने बच्चे का झूठा बर्थडे मनाने के लिए उससे परमिशन मांगते हैं और बोलते हैं कि ये आपका बहुत बड़ा फैन है, ये भी बड़ा होके आपकी तरह ऑफिसर बनना चाहता है और उससे सिग्नेचर मांगता है, इसलिए वो ऊंचा चढ़ जाता है और फिर वो उसको परमिशन भी दे देता है। यहाँ जो ये बच्चा दिखा है ना, ये पिछले पार्ट का रेफरेंस है। ये एक्चुअली में बच्चा नहीं है, एक बड़ा आदमी है और मेरे चैनल पर भी इसका एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है। इस वीडियो के बाद आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तभी चुपके से जूडी एक ट्रेन के अंदर से चाबी निकालती है और पीछे के कंटेनर को खोलने लग जाती है और तभी वो घूसखोर उसे देख लेता है और वो बच्चा भी उसे चिढ़ा देता है और उसको पता चलता है कि ये बच्चा एक्चुअली में बच्चा नहीं, एक बड़ा आदमी है। और जैसे ही सच्चाई का पर्दाफाश होता है, वो घूसखोर वैन लेके वहां से निकल जाता है और जूडी और निक पीछे आए एक सुअर की गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। वो फुल स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। निक जूडी से पूछता है कि गाड़ी हमेशा तुम ही क्यों चलाती हो, मेरे पास भी तो लाइसेंस है। फिर निक वहां पे टाइम पास कर रहा होता है और जूडी फुल स्पीड में गाड़ी उसके पीछे भगा रही होती है। पर तभी वो एक सैलून के पास से निकलते हैं जहाँ एक सीप है जो एक सिक्स पैक बना रही थी, पर तभी वो बबलू से बबली बन जाती है। सांड भाई साहब ने जो अपने ऑफिसर भेजे थे वो भी वहां जाते हैं। हिप्पोपोटामस और गेंडे और ये दो जेब्रा वगैरह ये सारा भी उनका पीछा करने लगते हैं। पर तभी वहां पे एक इवेंट चल रहा होता है। जूडी अपनी वैन से कूदती है, उस घूसखोर को मारती है और उस वैन को रोकती है, पर तभी वो वैन एक ब्रिज से टकराकर नीचे एक स्टैचू पर गिर जाती है जो कि एक लिंक्सली का था। लिंक्सली एक तरह का बिल्ली जैसा जानवर होता है, तो वो वहाँ का एक महान बिल्ला था, हम उसको बिल्ला ही कहेंगे ताकि बोलने में आसानी हो। वो वहाँ का एक महान बिल्ला था जिसने मौसम यंत्र की खोज की थी। मौसम यंत्र वो यंत्र है जिसकी वजह से जूटोपिया में सारे मौसम एक साथ रह सकते हैं, जैसे रेगिस्तान और बर्फ, वो सारे जानवर वहाँ पे एक साथ रह सकते हैं। एक तरह से वो जूटोपिया का रचयिता उसी को माना जाता है और वो जाके वैन सीधा उसके ऊपर गिरा देती है और उस मूर्ति को तोड़ देती है। तभी वो जेब्रा वहां जाते हैं और उस घूसखोर को पकड़ के अपना नाम करवा लेते हैं कि उसने उसको पकड़ा है। पर तभी जूडी वैन में से किसी को निकल के जाते हुए देखती है। तभी उसको पता चलता है कि ये उस किसी रेप्टाइल की केचुली है। केचुली आप समझ रहे होंगे, अगर आपने नागिन सीरियल देखा होगा, उसका अभी शायद 8वां या 9वां पार्ट या 10वां, मेरे को नहीं पता कौन सा चल रहा है, बट 1-2 पार्ट मैंने भी देखे थे, वो सिवन्या वगैरह वाले। फिर जूडी वापस ऑफिस पहुंचती है जहाँ पर उस जेब्रा की वाहवाही हो रही होती है। पर जूडी वहाँ के यूट्यूब में एक जो यूट्यूबर है वहाँ का, ये बड़े दांत वाला जैसा, तो वो यूट्यूब पर वीडियो डाला होता है कि कैसे सांप जो है उसने कछुए का कत्ल कर दिया था और फिर उन सांपों को जूटोपिया से बाहर निकाल दिया गया था। और बहुत समय पहले यहाँ कुछ रेप्टाइल भी रहा करते थे। जूडी को इन चीजों पर शक होता है कि ये कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है और रेप्टाइल वापस आने की सोच रहे हैं। पर तभी सांड भाई साहब उन पर गुस्सा करके उनको वहां से भगा देते हैं और बोलते हैं कि तुम पहले अपनी जोड़ी को नॉर्मल बनाने के लिए वहां जाके सीखो। फिर वो एक अजीब सी टीचर के पास जाते हैं जहाँ पर बहुत अजीब अजीब जोड़े बने हुए थे जो कि मतलब सेम प्रजाति के जानवर नहीं थे। उनका रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था, इसलिए वो उनको सही करने के बारे में बताती है कि कैसे आप इनको सही कर सकते हो। पर ये सब टाइम पास करने के बाद जब वो वापस ऑफिस पहुंचते हैं तो सारे लोग उनको चिढ़ाते हैं कि उनसे कुछ भी नहीं हो सकता, वो दोनों बेकार है इस करके। निक को उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने आप में चिल रहता है, पर जूडी को इस सब की बहुत टेंशन हो रही थी। फिर जूडी फिर से यूट्यूब खोलती है। यहाँ पे यूट्यूब का नाम यूट्यूब की जगह यूट्यूब है और गूगल का भी गूगल की जगह जूगल नाम है। फिर वो और सांप के बारे में चीजें जानने की कोशिश करती है और उसको और इंटरेस्ट आता है। फिर हम देखते हैं कि जूटोपिया का 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और वहाँ पे ये जो सिंगर है, ये जो हिरन है, ये किसका रेफरेंस है मेरे को नहीं पता, आपको पता हो तो बताना, पर वो वहाँ पे गाना गा रही होती है। वहाँ सारे टाइप के जानवर आते हैं जैसे हाथी, जिराफ और घोड़ा, जो कि वहाँ का नया मेयर है। वो एक्चुअली में हीरो हुआ करता था, पर अब वो उसको वहाँ का मेयर बना दिया गया है। फिर जो सांपों की असली कहानी थी वो एक किताब में छुपी हुई थी, इसलिए वो उस किताब को हासिल करना चाहती थी जिसमें मौसम यंत्र के बारे में जानकारी थी। वो एक्चुअली में उस बिल्ले के पास थी, बिल्ले का जो खानदान है उसके पास। उस पार्टी में वो बिल्ले ही मेन गेस्ट थे क्योंकि उनको ही जूटोपिया का रचयिता माना जाता है। तो जूडी और निक दोनों तैयार होके उस पार्टी के अंदर जाते हैं। निक अपनी फ्लर्टिंग स्किल से जैसे जैसे करके वहां से अंदर घुस जाता है और जूडी भी स्टेज पर चली जाती है। पर तभी निक को वहां सांप की केचुली दिखती है। वहां स्टेज पर जूडी उस बिल्ले में से ही एक बिल्ले से बात करती है कि कैसे वो बिल्ला उनके घर में कुछ काम का नहीं है और उसको निकम्मा माना जाता है। तभी वो सांड उस निक को देख लेता है और उसको घसीट के बाहर निकाल देता है। पर वो घसीटते घसीटते सांप के ऊपर लाइट डाल देता है, जहाँ फिर रिवील होता है सांप का।
सांप वहां से उस बिल्ले को और वहां से एक किताब को उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। जूडी उसका पीछा करते करते एक रसोई में पहुंच जाती है, जहाँ पे हमें एक और एनिमेशन मूवी रातातुई का रेफरेंस मिलता है, जहाँ पे वो चूहा लड़के के सर के अंदर उससे बाल पकड़ के उससे रेसिपीज बनवाता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं कर दूंगा। फिर वो सांप उस बिल्ले की आंखों से उस किताब के कवर को खोलता है और वो उस किताब को ले लेता है। पर तभी जूडी वहां पहुंच जाती है। तब सांप उसको बताता है कि एक्चुअली में वो उसको मारना नहीं चाहता, वो बस उस किताब का राज जानना चाहता है, ताकि और सही ये साबित करना चाहता है कि रेप्टाइल बुरे नहीं होते। पर तब तक निक वहां आ जाता है और उस सांप को विलन समझ के उसके सर पे एक टपली मार देता है। सांप बेहोश हो जाता है और वो फिर वो बिल्ला अपना असली रंग दिखाता है कि जरूर इसमें कुछ राज होगा, इसलिए इस किताब को जला दो और इस सांप को मार दो। पर तब तक जूडी वहां पर आग लगा देती है और उस किताब और सांप दोनों को लेकर वहां से भाग जाती है। पर उस टाइम सिनेरियो कुछ ऐसा डेवलप हो गया था कि सारे लोग उनको सांप के साथ मिला हुआ बताते हैं और उनको किलर समझने लगते हैं। फिर जूडी और निक पुलिस से बच के भागने लगते हैं और निक सबसे पहले फोन तोड़ देता है और जूडी को समझाता है कि वो सबसे पहले फोन ही ट्रैक करते हैं। तो जूडी उसे बताती है कि उसे पुलिस बनने का आदत है, पुलिस से भागने की नहीं। पर फिर जूडी और निक दोनों मिस्टर बिग के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक चूहा है। ये भी पिछले पार्ट से केमिया है इनका। ये पिछले पार्ट में गैंगस्टर हुआ करते थे, पर इस पार्ट में ये कुछ फैक्ट्री या डिजाइनिंग का कुछ सा काम कर रहे हैं। तो वो उसको उस बड़े दांत वाले यूट्यूबर का नंबर देते हैं, जो कि एक्चुअली में एक पॉडकास्टर है। रणवीर भाई जानते होंगे इनको। फिर वो उनके साथ बैठती है और एक ऐसी अजीब सी छुपी हुई जगह पर पहुंचती है जहां से वो रेप्टाइल्स तक पहुंच सकती थी। तो वो पूरा एक पानी टाइप का एरिया था। फिर वो वहां पे एक मछली लेकर जाते हैं और एक बैल बजाते हैं। तभी अंदर से एक बड़ा सा वो कार्ड जैसा निकल के आता है और उनको रेप्टाइल की जगह तक पहुंचा देता है। पर वहां निक की टोपी वहीं पीछे गिर चुकी थी। वो एक अजीब सी डूबी हुई नाव टाइप की थी, कुछ टाइटेनिक साइड टाइप की। जूडी और निक उसके अंदर पहुंचते हैं, पर निक को रेप्टाइल से बहुत डर लगता है। वहां पर एक बड़ा रेप्टाइल था जिसको इन सब बारी चीजों के बारे में जानकारी थी, जो कि गिरगिट था। जूडी उसको कुछ बताने लगती है, पर वो बोलता है कि पहले खाना खाओ फिर हम बात करेंगे। खाने में ये बड़े बड़े कीड़े टाइप के थे। जूडी और निक जैसे करके वो खाते हैं। फिर वो गिरगिट हंसता है और उन्हें बताता है कि बहुत समय पहले रेप्टाइल्स भी उनके साथ ही रहा करते थे, पर रेप्टाइल्स पे ये इल्जाम लगाया गया कि ये खतरनाक है और उनको जूटोपिया से बाहर निकाल दिया गया। और तभी वहां पर वो दो हिप्पोपोटामस आ जाते हैं, जो निक की टोपी सूंघकर उनके पीछे पीछे आ गए थे। और जैसे वो उसे पकड़ने लगते हैं, गिरगिट उनकी मदद करता है वहां से भागने में। पर तभी वहां वो सांप आ जाता है, जो जूडी से वो किताब छीनकर वहां से भागने लगता है। जूडी उसका पीछा करती है और उसे ये बताने की कोशिश करती है कि वो उसकी टीम में है, उसके खिलाफ नहीं है। पर तभी सांप एक रेड जोन के अंदर चला जाता है, जो कि एक बहुत लंबी वाटर स्लाइड थी, जिसमें रेप्टाइल तो सांस ले सकते हैं पर ये नॉर्मल लोग नहीं। वो जूडी और निक भी उसके पीछे पीछे कूद जाते हैं, पर रास्ते में उनका दम घुटने लगता है, इसलिए वो बीच में से ही पाइप को खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। पर उनके हाथ वो सांप का पॉकेट लग जाता है, जो कि सांप हमेशा पहन के रखता है। उसमें उनको एक मैच बॉक्स मिलता है जिसमें एक अजीब सा फूल बना हुआ था। फिर वहां पे दो ये बुढ़े से आते हैं, जो कि बताते हैं ये पहाड़ के ऊपर वो फूल मिलता है। वहाँ पे जूडी और निक में हल्की सी अनबन हो जाती है और उसी अनबन के चक्कर में वो कैरेट नीचे गिर के टूट जाती है, जिसमें वो वॉइस रिकॉर्ड करते थे। फिर वो ऊपर एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक अजीब सी झोपड़ी थी। वहाँ पर उनको पता चलता है कि एक्चुअली में सांप बुरे नहीं थे, उनकी कुछ गलती भी नहीं थी, उनको झूठा फंसाया गया और फंसा के जूटोपिया से बाहर निकाल दिया गया। यही वो सांप साबित करना चाहता। पर तब तक पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। निक और जूडी को पकड़ने की कोशिश करने में वो पूरा घर तोड़ देती है। निक पकड़ा जाता है, पर जूडी को वो सांप और वो बिल्ला, जो कि जिसको उस घर में सबसे निकम्मा माना जाता था, वो दोनों एक टीम में आकर जूडी को बचा लेते हैं। फिर जूडी, वो सांप और वो बिल्ला वहां से निकल जाते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं, जहां वो सांप अपनी आंखों की गर्मी से उस किताब को खोलता है और वहां फिर सारा राज पता चलता है कि एक्चुअली में ये जो मौसम यंत्र की खोज है और जूटोपिया की खोज है, ये उस बिल्ले ने नहीं बल्कि एक रेप्टाइल ने की थी, जो कि उस सांप की दादी थी। और वो अपने नाम का पेटेंट भी करवा लेती है, पर उनके पास उतना पैसा नहीं था। वो जब उस पैसे के डोनेशन के लिए उस बिल्ले के पास पहुंचती है, जो अभी के वाले बिल्ले के दादाजी हैं, तो वो उस सांप का नाम हटा के उस पेटेंट पे अपना नाम लिख देते हैं और उस सांप वाले पेटेंट को वहीं गिरा देते हैं। तभी वो एक बूढ़ी नौकरानी, जो कि एक कछुआ थी, वो उसको देख लेती है, तो वो बिल्ला उसे मार देता है। तभी वो सांप की जो दादी है, वो अपने पेटेंट को जाकर कहीं एक सेफ जगह पे छुपा देती है
पर वो बिल्ला पूरे उस सांपों के नगर को बर्फ में ढक देता है, सब कुछ सांपों को वहां से भगा देता है, सांपों और रेप्टाइल को वहां से भगा देता है। ये जब जूडी को पता चलती है, जो जूडी उस सारी चीजों को और उस नक्शे को और उस किताब को पढ़ती है, तो उसको पता चलता है कि उस शहर में एक बड़ा सा लाइट टावर था। इस लाइट टावर का अगर स्विच ऑन कर दे तो उनको उस सिटी का पता मिल जाएगा। फिर हम निक को देखते हैं, जिसको पुलिस वालों ने पकड़ के जेल में डाल दिया है, पर उसी के सामने ही वो यूट्यूबर भी है बड़े दांत वाला, तो वो अपने दांतों से लकड़ी को काट के चाबी बनाता है और निक और खुद को दोनों को आजाद कर लेता है। वो जैसे ही वहां से भागते हैं, वो उस शिप को भी देखते हैं जो पहले पार्ट की विलन थी। फिर वो गेट के एंड पे पहुंच के ओपन बटन दबाता है, पर वो एक्चुअली गेट का नहीं, सारे कैदियों का ओपन बटन होता है और सारे वहां से निकल के पुलिस की गाड़ियां लेके भाग जाते हैं, पर निक वहां नहीं पहुंच पाता। तभी वो बड़े दांत वाला कहता है कि काश जूटोपिया में तुम्हारा कोई एकदम फ्लैश से भी तेज गाड़ी चलाने वाला दोस्त होता। तभी निक को उस अपने दोस्त फ्लैश की याद आती है। फ्लैश वहाँ गाड़ी लेके पहुंचता है। ये भी पहले पार्ट का रेफरेंस है कि ये एक्चुअली में बहुत स्लो आदमी है, पर ये गाड़ी एकदम हद से ज्यादा फास्ट चलाता है। वो उस बड़े दांत वाले के यूट्यूबर को शक होता है कि ये तुम्हारा दोस्त तो बहुत ढीला है, ये कब तक पहुंचेगा, पर तभी वो स्पीड खींचता है और एक ही बार में जूडी के पास पहुंच जाता है। वहां पर एक पार्टी हो रही थी। जूडी जैसे कैसे करके उस कमरे घर के अंदर पहुंचती है जहां से उस लाइट हाउस का बटन है। तभी निक गेट के बाहर रह जाता है और गेट गलती से जाम हो जाता है। जूडी, सांप और वो बिल्ला ऊपर पहुंचता है, जहां पे गलती से एक ठंड वाला गेट खुल जाता है और सांप को ठंडी लगने लगती है। तभी जूडी कैमरे में देखती है कि निक बाहर रह गया और वो बड़े दांत वाला यूट्यूबर अंदर चला गया, तो उसको लगता है ये उसके साथ फिर से धोखा हो गया। पर तभी वो गेट खोल के उस निक को अंदर ले लेती है। तो जूडी उस बिल्ले को बताती है, मैं डर गई थी क्योंकि हमारे साथ पहले भी धोखा हुआ है। और तभी वो बिल्ला अपना असली रंग दिखाता है, जूडी को सांप का जहर घुसा के उसको बेहोश कर देता है। और फिर हमें पता चलता है कि मूवी का मेन विलन ये सांप नहीं, ये बिल्ला है। बिल्ला इसलिए ये सब कर रहा था ताकि वो अपने घर वालों को साबित कर सके कि वो निकम्मा नहीं है। फिर वो नीचे जाता है और उस यूट्यूबर को भी वो सांप का जहर मार देता है। और वो यूट्यूबर पता है क्या बोलता है, इसने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, आप मुझे अनसब्सक्राइब मत करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करना। तभी निक वहां पहुंच जाता है। वो निक को भी उसी वेनम के जहर से मारने वाला होता है। तभी लड़ाई में वो जो सांप का बैग होता है वो निकल के नीचे गिर जाता है। तभी वो सांप देखता है कि वो उसका बैग ऊपर निक के पास है, तो वो निक को स्पीकर के माध्यम से बताता है कि उसका एंटीवेनम से इलाज हो सकता है जूडी का, तो वो जल्दी से एंटीवेनम नीचे फेंको। तो निक उस एंटीवेनम को नीचे फेंकने के चक्कर में वो उस बर्फ की सिल्ली को ही तोड़ देता है जिस पर वो और बिल्ला लड़ाई कर रहे थे, और सांप उस एंटीवेनम को सीधा जूडी के दिल में घुसाता है और जूडी जिंदा हो जाती है वापस। फिर जूडी और सांप भागकर ऊपर जाते हैं, पर तब तक वो बिल्ला और निक दोनों ही नीचे गिर गए होते हैं। पर नीचे गिरने से पहले जूडी और सांप दोनों मिलकर उसे बचा लेते हैं। पर वो बिल्ला नीचे गिर के भी लंगड़ाते हुए एक गाड़ी लेकर उस सिटी के पास पहुंच जाता है, सांपों की सिटी के पास पहुंच जाता है। और निक, जूडी, सांप और वो यूट्यूबर भी उसके साथ पीछे पीछे जाते हैं। वो एक भूल भुलैया सी जगह थी। बिल्ला अंदर जगह ढूंढते ढूंढते जाता है, पर तब तक निक और जूडी जेसीबी लेके सीधा उसके अंदर घुस जाते हैं। एकदम अंडरस्टैंड गाड़ी चला रहा था। तभी जूडी पूछती है कि तुमको लाइसेंस दिया किसने, तो वो बोलता है पप्पू पासपोर्ट ने, मतलब ये लाइसेंस बनवा रखा है। तभी उस मेयर को भी सच्चाई का पता चल जाता है और वो फिल्मी स्टाइल में उस बिल्ले के पापा को कूटते हुए वहां से आगे चलता है। फिर सांप, जूडी और वो सारे लोग उस सांप के वर्ल्ड के, रेप्टाइल के वर्ल्ड के अंदर जाते हैं। वहाँ की सारी लाइटें ऑन करते हैं। वहाँ से उस दादी के घर से एक सीक्रेट संदूक से वो पेटेंट लेटर निकालते हैं जिसमें उसकी दादी सांप का नाम लिखा था। पर तभी वो बिल्ला वहाँ पर आ जाता है जो उनको डराने लगता है कि ये सारी चीजें जला देगा। पर तभी पीछे से वो पुलिस वाले आते हैं और उस बिल्ले को मार के वहीं सुला देते हैं। और जूडी और निक, सांप मिलके फिर से एक बहुत बड़ा रहस्य खोल देते हैं कि एक्चुअली में जूटोपिया की खोज एक रेप्टाइल ने की थी। फिर सारे रेप्टाइल भी वापस आकर जूटोपिया में रहने लगते हैं। निक और जूडी की जोड़ी को भी बढ़िया मानने लग जाता है। सांप भी वापस अपने परिवार से मिल लेता है। उनको नेक्स्ट केस भी मिल जाता है क्योंकि निक अकेला नहीं भागा था, उसके साथ 200 कैदी भी भाग गए थे। और फिर हम इस पहले पार्ट की विलन शिप को देखते हैं जो कि कहीं घूम रही है। तभी उसके पीछे ही मूंछ लगाकर बैठे होते हैं जूडी और निक। पर अभी रुकना, क्योंकि अभी थर्ड पार्ट का अनाउंसमेंट बाकी है। जूडी उस कैरेट में बार बार बजा रही थी जिसमें निक ने उसको लव यू पार्टनर बोला था। तभी वहाँ एक पंख आके गिरता है जो कि एक्चुअली में थर्ड पार्ट का हिंट है। तो यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बढ़िया मूवी है वो भी। और मुझे किस टाइप का और कंटेंट अपलोड करना चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।